हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 34 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शाओशेंग वुई के पट्टी कर रही होती है। वो कहती है क्या अभी भी दर्द हो रहा है? वुई कहता है अब नहीं। आई एम श्योर तुमने मेरे पेरेंट्स के डिवोर्स के बारे में सुना तो होगा, बट चिंता मत करो, मैं तुम्हें बस अपनी मदर से मिलवाना चाहता था सगाई से पहले। फ्यूचर में तुम्हें उनसे मिलने की कोई भी जरूरत है ही नहीं। शाओशेंग कहती है मुझे डर नहीं लगता, तुम्हारी मदर सिर्फ बीमार है, बट उन्होंने कुछ भी गलत किया ही नहीं। जिसने उनकी जिंदगी खराब की वो उस पर्सन का फॉल्ट है। वही कहता है चैंगेंग मार्केस मुझे अच्छे से ट्रीट करती है, बट मैं उनसे नफरत और बदतमीजी करता हूँ। पूरी दुनिया कहती है कि मेरे पास दिल है ही नहीं, इसलिए मैं हार्टलेस हूँ, अच्छा बेटा भी नहीं हूँ। शाओशेंग कहती है किसने कहा कि तुम अच्छे बेटे नहीं हो? अच्छे बेटे तभी होते हैं जब उनके पेरेंट्स काइंड होते हैं। ये तो शुरू से ही पेरेंट्स की गलती है, बट बच्चे अपने आप को ब्लेम क्यों करते हैं कि वो लायक है ही नहीं? जी शेंग मुझे पता है तुम हार्टलेस पर्सन नहीं हो, और तुम चिंता मत करो अपनी मदर के लिए। मैंने देखा वो मिस्टर मैडम हु को कैसे ट्रीट कर रहे थे, वो उनका अच्छे से ख्याल रख लेंगे। वही कहता है वो मिस्टर जनरल कुइयो है, वह मेरी मदर से तब से प्यार करते हैं जब से वो छोटे थे, और उन्होंने किसी से भी शादी करने के लिए मना ही कर दिया था, बट और मैडम कुई ने उनकी जबरदस्ती शादी करा दी। बट उनकी वाइफ मर गई जब वो बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसके बाद मेरी मदर और चैंगेंग मार्केस ने अपनी शादी खत्म कर दी। अंकल कुइयो ने भी कसम खाई कि वो दोबारा शादी नहीं करेंगे और मेरी मदर के साथ सिंगल ही रहेंगे। शाओशेंग कहती है इस टाइप का अफेक्शनेट मैन आज भी इस दुनिया में जिंदा है? क्या कोई दूसरे को सिंसियरली ट्रीट करता है? ऐसा अफेक्शन बहुत कम देखने को मिलता है। वही शाओशेंग के हाथ पे हाथ रखता है और कहता है मैं भी तुम्हारे लिए ऐसा ही फील करता हूँ। शाओशेंग कहती है मैडम वो तो मुझे पहचान ही नहीं पा रही है, मैं बाद में उनसे मिलने तुम्हारी तरफ से आ जाऊंगी। वो ही एग्री करता है और कहता है शादी के बाद तुम इस घर की फ्यूचर लेडी होगी, तुम्हें जब भी यहाँ आना हो तुम यहाँ आ सकती हो, कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। शाओशेंग कहती है जी शेंग तुम्हें आज सुबह जल्दी उठने की कोई भी जरूरत नहीं है मुझे पैलेस में छोड़ने के लिए, तुम्हें उससे बहुत परेशानी होती है। वही कहता है अगर मैं तुम्हें मिस करूं तो इसका क्या, मैं तुम्हें और देखना चाहता हूं तो मैं क्या करूं? शाओशेंग कहती है तुम पैलेस के एंट्रेंस पे मेरा वेट कर लेना, क्यों ना हम पैलेस में एक साथ अंदर जाएं। वही कहता है अगर हमने ऐसा किया तो तुम्हें सुबह 1 घंटे पहले उठना होगा। शाओशेंग कहती है कोई बात नहीं, मैं एम्प्रेस के सामने नींद ले लूंगी। वही हंसता है और कहता है और जब तुम चांगकुई पैलेस में एम्प्रेस से सीखोगी इससे तुम्हारी स्टडी में प्रॉब्लम हो जाएगी, वो भी मेरी वजह से। शाओशेंग कहती है मैं तो काम एक साथ नहीं कर सकती, या तो मैं एम्प्रेस पे फोकस करूं या फिर मैं पैलेस के काम में, या फिर मैं तुम पे फोकस करूं, चूज करो। वही कहता है तुम सिर्फ मुझ पे फोकस करो। शाओशेंग मुस्कुराती है और कहती है ओह उस रात मैं तुम्हारा वेट कर सकती हूँ ताकि हम चांगकुई पैलेस में डिनर एक साथ कर सकेंगे, उसके बाद हम एक साथ कर वापस जा सकेंगे ताकि हमारा खाना आराम से पच जाए। अगर तुम बिजी नहीं हुए तो हम घर पे ही खाना खा लेंगे। बताओ मुझे तुम्हें क्या लगता है? वही कहता है काश मैं तुमसे जल्दी ही शादी कर पाता। दिन इतने धीरे धीरे बीत क्यों रहे हैं? वो और शाओशेंग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। वही कहता है शाओशेंग क्यों ना हम कल ही सगाई कर ले, क्या सोचती हो तुम? शाओशेंग एग्री करती है। वही कहता है ठीक है, मैं बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, 3 दिन के अंदर हम सगाई कर लेंगे। कल सगाई करना जल्दबाजी होगी, मैं सोचूंगा कि ये 3 दिन जल्दी बीत जाए ताकि मैं खुश हो जाऊँ। शाओशेंग कहती है इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, जब मेरा रिश्ता तय हुआ था हमने बहुत लोगों को इनवाइट भी किया था, बट वो रिश्ता खत्म। वही एकदम से शाओशेंग को किस करता है। शाओशेंग शॉक में होती है और कहती है तुमने मुझे एकदम से किस कैसे कर दिया? वो कहता है फ्यूचर में मैं इस मेथड को यूज करूंगा, जो भी मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना ना हो। शाओशेंग और बुई एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। यहाँ शाओयुआनी शॉक में होती है, वो कहती है बुई 3 दिन के बाद सगाई करना चाहता है, क्या ये जल्दबाजी तो नहीं है? शाओशेंग कहती है जीशेंग ने कहा है कि सब कुछ आप उस पे छोड़ दे, हमें चिंता की कोई भी जरूरत है ही नहीं, हमें बस उसे गेस्ट लिस्ट देनी है, वो इनविटेशन कार्ड भी खुद ही बनवाएगा। वैंगेंग कहती है न्याओ न्याओ तुम्हें अपनी सगाई के लिए इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमारे पास सिर्फ 3 ही दिन है, अभी तक दोनों फैमिलीज एक दूसरे से मिले भी नहीं है, सारी तैयारी करना एक साथ मुश्किल है। शाओशेंग कहती है यांग जीशेंग ने इस सब के बारे में सोच लिया है, उसने कहा है कि सारी प्रिपरेशन चेंग फैमिली में ही होगी, हमें लोगों की चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। शाओयुआनी कहती मैंने सोचा नहीं था, लेकिन वही इतना लापरवाह इंसान कैसे हो सकता है, वो इस मैटर को केयरलेसली हैंडल कैसे कर सकता है? तभी शिंगकुंग आती है और कहती है मैडम चेंगेंग आपसे मिलने आई है। शाओशेंग कहती है वो यहाँ क्या कर रही है? शाओयुआनी कहती है उसने उस वक्त ड्रामा किया था तबियत खराब होने का और दहेज देने को मना भी कर दिया था, जब हम उससे मिलने गए उसके घर उसने हमसे वहाँ पे भी मिलने के लिए मना कर दिया था, अब वो खुद यहाँ आई है। यांग फेंग शाओशेंग को चेंज करा के गेस्ट से मिलवाने ले आना जीजुई हॉल में। यांग फेंग एग्री करती है। यहाँ मैडम चुनियो बैठी होती है। शाओशेंग तैयार होकर अंदर आती है, वो मैडम चुनियो को ग्रीटिंग्स देती है। मैडम चुनियो कहती है शाओशेंग तुम वाकई में दिखने में बहुत सुंदर हो,
कोई भी तुम्हें पहली बार देखते ही पसंद कर लेगा। इसमें कोई शक है ही नहीं कि जी शेंग तुमसे शादी जल्दी से करना चाहता है। मेरी हेल्थ खराब थी, इसलिए मैं उस वक्त दहेज देने नहीं आ पाई, बट इस बार मैं कुछ भी मिस करना नहीं चाहती। शाओशेंग कहती है, मैडम चाइंग, आप वाकई में भुलक गए हैं। हम प्रिंस हुयांग के रेजिडेंस में मिले थे। आप उस वक्त मुझे पनिश करने की सोच रही थी, मिस वांग की वजह से। वैसे भी जी शेंग अब बच्चा नहीं है, उसे जल्दी किस बात की है कि वो शादी करे। हाँ, आप तो जी शेंग की जन्म देने वाली मदर है ही नहीं, इसलिए आप इस एज में भूल गई होंगी। मैडम चुनियो हंसती और कहती है, शाओशेंग मुझे पता है कि तुम मुझसे खुश हो ही नहीं, क्योंकि जी शेंग मुझे पसंद करता ही नहीं। बट ये सब पुरानी बात है, भले ही तुम मुझे एक्सेप्ट ना करो, बट तुम उसके फादर को इग्नोर कैसे कर सकती हो। जी शेंग जिद्दी है जिनुआ की वजह से, इसलिए मैं अपनी तरफ से पहला कदम उठा रही हूँ। शाओयानी कहती है, मैडम चाहिए, आपको वाकई में बहुत जानकारी है। मैं शाओशेंग की मदर हूँ, मुझे भी अभी पता चला कि सगाई सिर्फ 3 दिन के बाद है, बट आप बहुत तेज है। मैडम चुनियो कहती है, मेरा दिल जी शेंग के साथ जुड़ा है, उसमें ऐसा क्या है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। शाओशेंग कहती है, मैडम क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगी। मैडम चुनियो कहती है, बताओ। शाओशेंग कहती है, विधवा होने के बाद आप कब से लिंग फैमिली के साथ रहने लगी? क्या मैडम हूँ की शादी से पहले या फिर उसके बाद? मैडम चुनियो कहती है, मेरी किस्मत खराब है, जैसे ही मेरे हस्बैंड चल बसे मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए मैं अपने आंट के घर रहने चली गई। वो तो जुनुआ थी जिसने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। तभी शाओयानी कहती है, ओह, इसका मतलब वो शादी के बाद रहने गई थी। मैंने मैडम मुझसे सुना था कि आप दोनों बहनों की तरह रहती थी, आप उनका बहुत अच्छे से केयर भी करती थी। मैडम चुनियो कहती है, मैं जुनुआ के साथ मिलजुल कर ही रहती थी, इसलिए मैं अपने कजन और जुनुआ का वेट कर रही थी। बट मुझे क्या पता था जुनुआ मुझसे मिलना नहीं चाहती और मुझे मारने के लिए तैयारी रहती है। शाओशेंग कहती है, ओह, मुझे पता है, वो इसलिए क्योंकि मैडम आपके साथ अपने हस्बैंड को बांटने के लिए तैयार नहीं थी। ओह, आई मीन वो सुहागरात वाला बिस्तर आपके साथ बांटने को तैयार नहीं थी। लियांग फेंग हंसती है, शाओयानी भी हंसती है। मैडम चुनियो कहती है, पुरानी बातों को लाने का क्या फायदा, जो 3 दिन बाद सगाई है, उसकी प्रिपरेशन के लिए मैं यहाँ आई हूँ। ओह, मैं तो शाओशेंग के लिए कुछ गिफ्ट्स भी लाई हूँ। मैंने 1 लाख रुपए में ये साउथ के सर्वेंट को खरीदा है। ये खाना बनाने में, नाचने और गाने में भी माहिर है। ये तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में ही रहेंगी ताकि ये फ्यूचर में तुम्हें और जी शेंग को सर्व कर सके। शाओशेंग मुस्कुराते हुए कहती है, मैडम चाइंग, आप वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी मैं जी शेंग के बिस्तरों तक पहुँची भी नहीं हूँ और आप मुझे ये 2 खूबसूरत मेड सर्वेंट दे रही है ताकि ये मेरे होने वाले हस्बैंड के साथ बेड को शेयर करे। क्यों? क्या आप चाहती है कि मैं इसके लिए आपको थैंक्स बोलूं? मैडम चुनियो कहती है, तुम जैसी लड़की इस तरह गंदी बात कैसे कर सकती हो? शाओशेंग कहती है, आपको इसमें गंदी बात क्या लगी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि लोग गंदी हरकतें करती हैं, पर गंदी बात सुन क्यों नहीं सकते? ये कितना बकवास है। मैडम चुनियो कहती है, शाओशेंग तुम मेरी बेइज्जती कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हारे साथ गलत कब किया? क्या चेंग फैमिली अपने गेस्ट को इस तरह से ट्रीट करती है? शाओयानी कहती है, मैडम चाइंग, जी शेंग हमारा होने वाला दामाद है, ये तो नेचुरल है कि चेंग फैमिली सिर्फ उसी की ही साइड लेगी। इधर उधर की बकवास करने के अलावा आप खुद जी शेंग के पास जाकर उससे बात करें। अगर वो पुरानी बातें भूलने को तैयार होगा तो हम आपको अपना ऑनर्ड गेस्ट मान लेंगे, नहीं तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो जी शेंग के खिलाफ होगा। शाओशेंग कहती है, मदर ठीक कह रही है, यही मैं आपसे ये सब कहना चाहती थी। मैडम चुनियो कहती है, क्या आपको पता है मैं शाओशेंग की बदतमीजी की कंप्लेंट भी कर सकती हूँ, उसने जो कुछ भी मुझे कहा। शाओयानी कहती है, अगर आप ये बातें बाहर कहेंगी हम कभी भी इन बातों को मानेंगे नहीं। मेरे हस्बैंड ने मैजेस्टी को अभी तक सर्व नहीं किया जैसे मार्केट चेंगिंग ने किया है, बट वो रिस्पेक्टेबल पर्सन में आते हैं सारे कैपिटल के जर्नल में। एम्प्रेस और मैजेस्टी ने शाओशेंग को कॉम्प्लीमेंट के साथ रिवॉर्ड भी दिया है। मैं सोच रही हूँ कि कैपिटल में आपकी बातों पे यकीन कौन करेगा? मैडम चुनियो कहती है, ठीक है। वो उठती है और कहती है, आपकी कार में समझ गई तुम किस कैटेगरी के लोग हो। शाओशेंग, तुम मुझे अपनी होने वाली सास नहीं मान रही तो कोई बात नहीं, सगाई के बारे में तो तुम भूल ही जाना, सोचने की जरूरत है ही नहीं कि तुम्हारी शादी लिंग फैमिली में होगी। चलो। तभी शाओयानी कहती है, शिंगोंग गैस को बाहर छोड़ के आओ। मैडम चुनियो कहती है, कोई जरूरत नहीं है, मुझे चेंग फैमिली का ऑनर गेस्ट बनना है ही नहीं। वो वहाँ से चली जाती है। शाओयानी कहती है, नो, तुम बार बार मैडम चुनियो को क्यों छेड़ रही थी? भले वो जी शेंग की जन्म देने वाली मदर नहीं है, बट फिर भी वो तुम्हारी सास है। अगर तुम्हें उनसे मिलना नहीं है, बट फ्यूचर में तुम्हें उनसे मिलना ही पड़ेगा। तुम इतनी मनमर्जियाँ कर रही हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम फैमिली का नेम खराब न कर दो? शाओशेंग कहती है, मगर मैं मैडम हूँ से कल मिलके आ चुकी हूँ, अगर ये नहीं होती तो जी शेंग और उसकी मदर को इतना सफर करना नहीं पड़ता। मुझे नफरत होती है कि कोई किसी का प्यार उससे छीन ले। मैं ऐसे लोगों के सामने अच्छा बनने के नाटक नहीं कर सकती और ना ही उनसे तमीज से बात कर सकती हूँ। लियांग फेंग कहती है, लेडी, अगर वो तुम्हें सगाई करने वाले दिन अंदर ना जाने दे तो ये तो बहुत एम्बैरेसमेंट होगी, होने वाली दुल्हन को बाहर ही रोक दिया तो। शाओशेंग कहती है, देखते हैं क्या होता है, उस दिन क्या होगा ये तो हमें भी नहीं पता,
कौन अंदर आएगा या कौन बाहर खड़ा रहेगा। लिंग रेजिडेंस के बाहर घोड़े आते हैं। यू फई आगे बढ़ता है। मैडम चुनियो कहती है क्या जनरल लिंग और मिस चेंग की सगाई नहीं है? सभी गेस्ट कहाँ है? यू फई हंसते हुए कहता है मैडम चेंग है। आप गलत है, सगाई यहाँ नहीं है, बट मार्कस चीलिंग के रेजिडेंस में है। मैडम चुनियो मुंह बनाते हुए कहती है जी शेंग उस फैमिली में शादी नहीं कर सकता। सगाई चेंग रेजिडेंस में क्यों हो रही है? क्यों किसी ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, और वो भी इतनी इम्पोर्टेंट बात? यू फई कहता है मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्यों किसी ने आपको इतनी इम्पोर्टेंट बात बताई ही नहीं। मैडम चुनियो हंसते हुए कहती है चलो मार्कस चीलिंग रेजिडेंस में। यू फई कहता है मास्टर ने कहा है जो भी मार्कस चीलिंग रेजिडेंस के अंदर जाएगा उसे इनविटेशन कार्ड दिखाना होगा। बिना इनविटेशन कार्ड के कोई भी अंदर जा नहीं सकता। मैडम चेंग बेहतर होगा कि आप वहाँ ना जाए, इससे आपको परेशानी नहीं होगी। मैडम चुनियो कहती है तो मुझे इनविटेशन कार्ड दो। यू फई कहता है मैंने सारे इनविटेशन कार्ड ऑलरेडी भेज दिए हैं, मैं किसी भी गेस्ट को इनवाइट करने के लिए बुला ही नहीं हूँ। मैडम चुनियो कहती है क्या ये कैपिटल में मेरा मजाक उड़वाना चाहते हैं? मेरे बिना इस सवाल को तो भूल ही जाओ। यहाँ शाओशेंग बैठी होती है, सभी उसके और जनरल लिंग की तारीफ के पुल बांध रहे होते हैं। मैडम चेंग हंसती है और कहती है आज सभी अच्छे दिन यहाँ आए हैं। आज चेंग क्लैन टूर बहुत बड़ा दिन है। शाओशेंग की शादी के बाद शॉन्ग की शादी भी होगी। क्या मैं सही कह रही हूँ मैडम वांग? तभी एक लेडी बोलती है चेंग फैमिली और वांग फैमिली शादी की बात कर रहे हैं। मैंने अभी तक इन सब के बारे में सुना क्यों नहीं है? लोग कहते नहीं थे कि चीची अपने लिए घर जमाई वाले लड़के से शादी करेगी। मैडम चेंग कहती है? तभी मैडम वांग कहती है सभी मैटर मेरे हस्बैंड और मेरे सास ही डिसाइड करेंगे, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैडम चेंग कहती है घर जमाई वाली शादी बकवास करना बंद करो, वांग फैमिली ने ऐसा कभी भी नहीं कहा। तभी लेडी कहती है अरे मुझे जनरल लिंग दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? होने वाला दामाद आज सगाई के दिन कहाँ है? एक और लेडी कहती है तुम सही कह रही हो। तभी सब शांत हो जाते हैं। मैडम चेंग कहती है चलो सभी ड्रिंक करते हैं ताकि हम इस मोमेंट को एंजॉय कर सके। तभी पीछे से ल्याम्फेंग शाओशेंग के पास आती है और कहती है जनरल लिंग ने आपके लिए एक मैसेज भिजवाया है। उन्होंने कहा है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो कुछ टाइम के बाद यहाँ होंगे। उन्होंने कहा है चाहे तुम कुछ भी करो या किसी से भी लड़ो, तुम्हें चिंता या डरने की जरूरत है ही नहीं। तुम्हें उस वक्त जो सही लगे वो भी करना। अगर लड़ना हो तो लड़ना, अगर ड्रामा करना हो तो तुम वो भी कर सकती हो, वो आपके साथ है। बाहर मार्कस चीलिंग रेजिडेंस में गेस्ट अंदर अपना इनविटेशन कार्ड दिखाते हुए जाते हैं। तभी वहाँ कैरेज आता है, उसमें से युआन शेन बाहर निकलता है। सर्वेंट उसे उतारते हुए कहता है मास्टर मुझे लगा कि आप ऐसे फंक्शन को अटेंड करना पसंद नहीं करते, आप ही कहते थे कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप किसी की शादी को देखने के बजाय आप आराम से घर पे रुक के और किताबें पढ़ लेते, तो आप यहाँ क्यों आए हैं? युआन शेन कहता है तुम्हें क्या पता, मैं अपनी स्टूडेंट को शादी से बचाने के लिए आया हूँ। शादी दुनिया की सबसे बड़ी खतरनाक चीज है। आफ्टर ऑल शाओशेंग मेरी स्टूडेंट थी, मैं उसकी शादी होने कैसे दे सकता हूँ जिसमें मैं जानता हूँ कि वो फ्यूचर में सफर ही करेगी। सर्वेंट कहता है सारी दुख की जड़ मैरिज ही होती है, फिर भी सभी लोग शादी करने के लिए पागल हो जाते हैं। शाओशेंग कहता है हर कोई मेरी तरह थोड़ी ना है। सर्वेंट कहता है सही है, क्या मैं अपने मास्टर से पूछ सकता हूँ जो सब जानते हैं वहाँ लोग क्यों आ रहे हैं? शाओशेंग देखता है मैडम रुयांग और चुनियो आ रही होती है। तभी सर्वेंट कहता है मैडम आप अपने इनविटेशन कार्ड दिखाए। मैडम रुयांग कहती है नहीं है मेरे पास, मैं भी देखना चाहती हूँ कि कौन मुझे रखता है। बॉडीगार्ड सर्वेंट को साइड करते हैं, वो सभी को एक तरफ करते हैं। मैडम रुयांग और मैडम चुनियो अंदर जा रही होती है। युआन शेन सब कुछ बाहर से देखता है, वो कहता है वेल मैं अब थोड़ा शांत रहने वाला हूँ। सर्वेंट कहता है यहाँ मैडम चेंग खाती है। तभी आवाज आती है चेंग शाओशेंग कहाँ है? सभी वहाँ उन्हें देखते हैं। मैडम चुनियो और मैडम रुयांग अंदर आती हैं, सभी एक एक करके खड़े हो जाते हैं। सभी उन्हें देखते हैं, शाओशेंग उन्हें देखती है और बाहर आ जाती है। वो मैडम चुनियो और मैडम रुयांग के पास जाकर कहती है मैं यहाँ हूँ। तभी सर्वेंट कहती है मिस चेंग डील करो और अपने क्राइम को एडमिट करो। शाओशेंग कहती है कौन सा क्राइम? मैडम रुयांग आगे बढ़ती है और कहती है ना तो तुम में टैलेंट है और ना ही तुम्हारे अंदर कोई गुण है, तुम नालायक और बदतमीज हो, क्या ये क्राइम नहीं है? तभी शाओ युआनी कहती है मैडम रुयांग आप एकदम से यहाँ आई हैं, इसलिए मुझे माफ करें कि मैं आपको अटेंड करने नहीं आ पाई। क्यों ना मैं आपको हेड ऑफ टेबल पे लेके चलूं? युआन शेन वहाँ आ जाता है। मैडम रुयांग कहती है मुझे इनविटेशन नहीं मिला, मैं बेशर्मों की तरह सगाई अटेंड नहीं कर सकती। अगर मैं रॉयल गार्ड नहीं लाई होती तो मैं यहाँ अंदर आई नहीं होती। हेड ऑफ टेबल वो मेरे बैठने के लिए जगह है भी नहीं। तभी शाओ युआनी कहती है मैडम रुयांग ये हमारी मिस्टेक है। मैडम रुयांग आपका अच्छा स्टेटस है, आप यहाँ बिना इनविटेशन के आ सकती हैं। मैडम रुयांग कहती है तुमने तो इसे अच्छी बात बना दी, तुम जैसे लोग बड़ों को आदर देना भूल ही जाते हो। ये तो ठीक है कि मुझे इनविटेशन नहीं मिला, पर तुमने यहाँ शाओशेंग की होने वाली सास को भी इनवाइट नहीं किया, ये क्या तुम्हारी तमीज है? मैडम चीलिंग आज मैं तुम्हारी बेटी को सबक सिखाऊंगी जिससे कोई भी तमीज है ही नहीं, कोई इस लड़की को पकड़ो। सर्वेंट आगे बढ़ती है, शाओशेंग को पकड़ने वाली ही होती है।
चीची जैसे ही आगे बढ़ती है, मैडम चैंग कहती है तो गलत हो रहा है, चैंग फैमिली की अब क्या इज्जत रह जाएगी। वो हड़बड़ाती है। शाओ युआनी कहती है मैडम रुयांग, आप भले ही अच्छे स्टेटस से आती हैं, बट मेरे हस्बैंड आम आदमी नहीं है। यहाँ सभी ऑफिशियल फैमिलीज हैं, वो भी सभी रॉयल कोर्ट से हैं। अगर आप अपनी मन मर्जियाँ चलाएंगी मेरी बेटी को पनिश करने के लिए, क्या आपको नहीं लगता कि आप अपनी हद से पार हो जाएंगी। मैडम रुयांग कहती है मैजेस्टी मुझे रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि मैं उनकी आंट हूँ, और तुम कौन हो? सिर्फ एक मिलिट्री जनरल की वाइफ। मैं तुम्हारी तरफ से भी इसे सबक सिखा दूंगी। तुम इसे बुली करना कैसे कह सकती हो? कोई इस लड़की को चांटा मारो। सर्वेंट एग्री करती है। वो जैसे ही आगे बढ़ती है, चीची उसे रोक देती है और धक्का मार के गिरा देती है। एक बार शाओ युआनी दूसरी सर्वेंट को चांटा मारती है और गिरा देती है। मैडम चैंग शॉक में होती है। मैडम जुनियर कहती है मैडम रुयांग, इन्होंने तो प्रिंस रुयांग के लोगों को मारने की हिम्मत की, ये आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। मैडम रुयांग कहती है चैंग फैमिली वल्गर है और तमीज नाम की चीज है ही नहीं। ऐसी वल्गर मिलिट्री फैमिली बुरी के लायक कैसे हो सकती है? शाओशेंग कहती है मैं तो वल्गर हूँ, बट मुझ में इंसानियत है, किसी और की तरह नहीं जो अपने कजन के पति के बिस्तरों पे पहुँच जाए। मैं ऐसी बेशरम नहीं हूँ। मैडम रुयांग कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी होने वाली सास की बेइज्जती करने की, वो भी सबके सामने? शाओशेंग कहती है मैंने कब कहा कि वो इंसान कौन था? मैडम रुयांग आपको तरफदारी करने की कोई जरूरत है ही नहीं, बल्कि मैं अपने होने वाली सास से 2 दिन पहले ही मिलके आ चुकी हूँ। वो शिंगुआ कोर्टयार्ड में सही हो रही है। मैं सोच रही हूँ ये कौन है जो मुझे अपनी होने वाली सास बता रही है। मैडम रुयांग कहती है बदतमीज, मेरा मतलब मैडम चैंग है। शाओशेंग कहती है ओह तो वो मैडम चैंग है जो अपने कजिन के बेड तक पहुंच गई। मैडम रुयांग कहती है तुम वहाँ सभी लोग बात कर रहे होते हैं। मैडम रुयांग कहती है हद कर दी तुमने, आज मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगी। तभी आवाज आती है आंट अगर मैं आपको रोक दूं तो। मैडम रुयांग मुड़ती है, वो आवाज एम्प्रेस की होती है। वहाँ एम्प्रेस आई होती है। शाओशेंग खुश हो जाती है। शाओ युआनी कहती है सभी एम्प्रेस को ग्रीटिंग्स दे। सभी लोग एम्प्रेस को चुप के ग्रीट करते हैं। एम्प्रेस सभी को उठने को कहती है। एम्प्रेस आगे बढ़ के कहती है मैं यहाँ जीशेंग और शाओशेंग की सगाई में आई हूँ, आप मुझे बड़े के रूप में देख सकते हैं, ज्यादा लड़ने की जरूरत नहीं है। मैडम चैंग क्या चैंग रेजिडेंस में कोई खाली कमरा है? मुझे कुछ प्राइवेट में डिस्कशन करना है, मैं किसी भी गेस्ट का मूड स्पॉइल करना नहीं चाहती। शाओ युआनी कहती है यस एम्प्रेस, आप मेरे साथ चलिए। एम्प्रेस कहती है आउट मैडम चैंग आप भी मेरे साथ चलिए। मैडम जूनियर कहती है यस एम्प्रेस। एम्प्रेस कहती है तुम भी मेरे साथ चलो शाओशेंग। शाओशेंग एग्री करती है। शाओ युआनी एम्प्रेस को लेकर जा रही होती है। सभी उनके पीछे आते हैं। सामने बालकनी में सभी वहाँ खड़े हो जाते हैं। एक पर्सन कहता है ये बुई से शादी करना तो बहुत अच्छा है। वहाँ चेंगशी, सॉन्ग और शाओगोंग आते हैं। मैजेस्टी की भतीजी मैडम रुयांग की ग्रैंड डॉटर है। प्रिंसेस यू चेंग किसे पता था कि वो उससे शादी करने के लिए मना कर देगा। दूसरा पर्सन कहता है अब उसने मिस चेंग को पसंद किया है। चेंग फैमिली की तरफ से ना तो वो पढ़ी लिखी है बट उसे तो लड़ना पसंद है। पहला पर्सन कहता है अगर उसने इस लड़की से शादी की तो उसके पूर्वज किसी को मुंह दिखाने लायक होंगे ही नहीं। दोनों शाओशेंग का मजाक उड़ाते हैं और हंसते हैं। तभी युआनशेंग कहता है मैं हमेशा से सोचता था कि ऑफिसर्स ऑफ रॉयल कोर्ट के लोगों में तमीज होती है, यट मैंने सोचा नहीं था कि तुम उन बूढ़ी औरतों की तरह हो जो मार्केट में रूमर्स फैलाते हैं। आप यहाँ चेंग फैमिली की पार्टी में आए हैं बट फिर भी उनकी बेटी का मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे लगता है तुम्हारे पूर्वज कहीं शर्म के मारे अपना चेहरा तो नहीं छुपा रहे हैं। दोनों पर्सन वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। अंदर शाओ युआनी रिस्पेक्ट देती है। वो रूम के बाहर चली जाती है और गेट को बंद कर देती है। सभी बाहर से देखते हैं। वो चेंगशी के पास आती है। चेंगशी कहता है क्या हुआ? शाओ युआनी कहती है शांत रहो, जस्ट वेट करो। अंदर एम्प्रेस कहती है आंट शाओशेंग कई महीनों से मेरे साथ है, वो हमेशा से वर्चुअस, काइंड और जनरस है। इसने कभी भी बदतमीजी नहीं की। जैसे ही आप यहाँ आई आप उसे सबक सिखाने पर उतर आई। आपने अपनी हद पार नहीं कर दी क्या? मैडम रुयांग कहती है मैं तो बस इसे सिखा रही थी कि बड़ों से किस तरह बात करते हैं। चेंग फैमिली अपनी हद ही भूल गई। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सगाई यहाँ हो रही है बट इन्होंने इनविटेशन भी नहीं भेजा अपने होने वाले ससुराल वालों को। ये तो बिल्कुल गलत है। मार्कस चेंग की तबीयत खराब है इसलिए वो यहाँ नहीं आए। उन्होंने ये मैटर अपनी वाइफ को देखने के लिए कहा है। वो तो यहाँ घुस ही नहीं पा रही थी। एम्प्रेस कहती है चेंग फैमिली भूल गई होगी क्योंकि वो पहली बार सगाई की पार्टी करवा रहे हैं। वैसे भी जीशेंग ने मैजेस्टी से परमिशन ली है सगाई यहाँ मार्केट शेरी में करवाने के लिए। अगर आपको मुझ पर बिलीव नहीं है तो आप किसी को भी भेज के मैजेस्टी से पूछवा सकती हैं। आप क्या सोचती हैं? मैडम रुयांग कहती है पनिश करना यंग जनरेशन को तो ये एक मामूली बात है, इसके लिए मैजेस्टी को परेशान करने की कोई भी जरूरत है ही नहीं। एम्प्रेस आप मुझे मुश्किल में डाल रही हैं। एम्प्रेस की सर्वेंट कहती है एम्प्रेस की अलग सोच है। मैडम रुयांग आप एम्प्रेस की बुराई करेंगी, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। मैडम रुयांग कहती है तुम वही हो ना जो ठीक है, तुम होती कौन हो जो हमारी बातों के बीच में आए? बाहर सभी बातें सुनते हैं। तभी सोल्जर्स अंदर आते हैं। वहाँ सभी उन्हें देख के डर जाते हैं।
सोल्स रोज अपनी अपनी पोजीशन ले ही लेते हैं। मैजेस्टी, फर्स्ट वाइफ यू, जी शेंग और प्रिंस रुयांग अंदर आते हैं। सभी मैजेस्टी को ग्रीटिंग्स देते हैं। मैजेस्टी रूम के बाहर खड़ा होता है। वो अंदर सभी की बातें बाहर से सुन रहा होता है। अंदर मैडम रुयांग कहती हैं, एम्प्रेस तुम वाइफ यू की तरह स्ट्रिक्ट नहीं हो, बट ऐसी नौकरानी के चेहरे पे तो चाटा मारना चाहिए। मुझे बिलीव है कि तुम्हारी नौकरानी अगली बार मुझसे इस तरह जुबान नहीं लड़ाएगी। तभी गेट खुलता है। मैजेस्टी और यू वहाँ खड़े होते हैं। यू कहती है, आंट मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मुझे इतना मिस कर रही हो। तुम मुझे हमेशा से ही याद करती हो, जहाँ भी तुम्हारा मन हो। मैजेस्टी और सभी अंदर आते हैं। अंदर सभी उन्हें ग्रीटिंग्स देते हैं। शाओशेंग बुई को देखती है। बुई स्माइल कर रहा होता है। मैजेस्टी कहता है, आंट। मैडम रुयांग कहती है, मैजेस्टी यह शाओशेंग बकवास लड़की है जो रॉयल फैमिली के लिए एक धब्बा है, आप इसे और न बिगाड़े। शाओशेंग कहती है, अभी आपने कहा था कि मैजेस्टी को छोटी बातों के लिए परेशान करना ठीक नहीं है, बट आप उन्हें फिर भी परेशान कर रही हैं। मैडम रुयांग कहती है, देखा तुमने ये कितनी बदतमीज है। इस लड़की को कोई इज्जत है ही नहीं रॉयल फैमिली के लिए, ये तो बकवास कर रही है। तभी वो कहती है, मुझे लगता है कि आप यहाँ बकवास कर रही हैं। क्या आप मैजेस्टी की बॉस बनना चाहती हैं ताकि आप उनसे कह सके कि वो क्या करे। मैडम रुयांग कहती है, मैंने ऐसा कब कहा, ये तो बच्चों की ड्यूटी होती है, बड़ों का प्यार वो उनसे मांगे। ये हंसते हुए कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप ऐसा कर रही है। क्या आप ये कह रही हैं कि जी शेंग ने शाओशेंग का हाथ इसलिए मांगा क्योंकि आप उससे बहुत पसंद करती हैं? वेल, आप तो यूचेंग को ज्यादा पसंद करती हैं, बट क्या उसकी शादी हुई? मैडम रुयांग कहती है, यूचेंग को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। आप ही की वजह से यूचेंग को साधु बनना पड़ा। वो प्रिंस रुयांग के पास जाती है और उसे मारते हुए कहती है, तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो जब ये सब यूचेंग की बातें बना रहे हैं? प्रिंस रुयांग कहते हैं, क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती? तुम मुझे बताने वाली होती कौन हो कि मुझे कब क्या करना है? अगर तुम यूचेंग को एनकरेज नहीं करती तो मैं उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर देता और वो घर में हमारे साथ ही रहती। उसे मंदिर में जाकर सफर नहीं करना पड़ता। मैडम रुयांग कहती है, मेरी यूचेंग करोड़ों गुना बेहतर है मिस चेंग से। बताओ मुझे तुमने कुछ दिन पहले क्या किया? यहाँ मैडम चेंगिंग की बेइज्जती हुई। तभी वो कहती है, मिस चेंग खड़ी हो और जवाब दो। मैजेस्टी इशारा करता है। सभी उसे देखते हैं। शाओशेंग कहती है, थैंक यू वाइफ यू। वो खड़ी होती है और कहती है, मैजेस्टी मैंने कभी भी मैडम चेंगिंग की बेइज्जती नहीं की, मैं तो सच बोल रही थी। मैडम रुयांग कहती है, मैं कसम खा के कहती हूँ। शाओशेंग कहती है, कसम बेकार है। क्या आप वहाँ पे थी? क्या आपने सुना या फिर देखा? आपने तो सिर्फ उनकी तरफ से उनकी बातें सुनी, शायद उन्होंने आपको उल्लू तो नहीं बना दिया। मैडम चुनियो कहती है, मैं अपनी कसम खा के कहती हूँ। शाओशेंग कहती है, मैजेस्टी मैं भी अपनी कसम खा के कहती हूँ कि मैडम चेंगिंग प्लॉट कर रही है जनरल लिंग को मारने के लिए। क्या मैडम रुयांग उन्हें पनिश करेंगी? मैडम रुयांग कहती है, तुम होती कौन हो कसम खाने वाली? तुम हमेशा से बदतमीज थी। मैडम चेंगिंग की कसम पे यकीन कर सकते हैं। शाओशेंग कहती है, मैडम रुयांग ये तो गलत है। मैं हमेशा से ऑनेस्ट पर्सन हूँ जिसकी शादी बड़ों ने पक्की की है। मैं मैडम चेंगिंग से कैसे कंपैरिजन कर सकती हूँ जिन्होंने खुद ही अपनी शादी पक्की की है। ये हु फैमिली के साथ मैडम हु की बहन बन के रही, बट किसी ने नोटिस किया ही नहीं कि ये मैडम हु की जगह ले लेंगी। सो मेरी कसम पे आप यकीन कर सकती हैं, इनकी कसम पे नहीं। मैडम चुनियो कहती है, मैं रिस्पेक्टेबल बैकग्राउंड से आती हूँ। मैं शाओशेंग को अपनी बेइज्जती और ह्यूमिलिएट करने नहीं दे सकती। मैजेस्टी अगर आप इन सब के बाद भी शांत है तो मैं सब खत्म ही कर देती हूँ। मैं अपने आप को मार डालती हूँ। शाओशेंग कहती है, मैं खुश हूँ कि आप समझदार हैं। बेइज्जती होने के बाद आप मरना पसंद करेंगी। मैडम चेंगिंग अगर आप इतनी ही बहादुर थी तो मैडम हो अपनी शादी अपसेट होकर उस वक्त तोड़ती भी नहीं। आज हालात कुछ अलग ही होते। यूँ कहती है, जी शेंग तुम्हारी फियांसे तो चालाक है, इसने तो वो सब कह दिया जो मैं कब से कहना चाहती थी। वही कहता है, मैं आपकी बातों पे यकीन कर सकता हूँ वाइफ यू। तभी मैडम रुयांग कहती है, वाइफ यू आप भूल गई क्या कि वो जुनवा कैसी है? आप तो उससे नफरत करती थी, अब आप उसकी तरफदारी कर रही हैं। तुम ऑब्वियसली मेरे अगेंस्ट में जानबूझकर जाना चाहती हो। यू कहती है, मेरा झगड़ा हो जुनवा से अलग मैटर है, बट उसने लिंग फैमिली के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। वो लिंगी से प्यार करती थी। उसने उसकी तब हेल्प की जब उसके पास कुछ भी नहीं था, बट लिंगी ने उसके साथ क्या किया? 1 साल भी नहीं हुआ था जब उसकी पत्नी और बच्चे खो गए। उसने मैडम चुनियो के साथ अफेयर किया। वो किस मुंह से हो फैमिली को अपनी शक्ल दिखाता? जब वो जुनवा जीशेंग बेगम हुए, जुनवा ने जीशेंग को अपने कोट से टब दिया और खुद न खाकर उसे खाने दिया। बट उस वक्त लिंगी ने क्या किया? वह तो बिजी था दूसरी शादी करने के लिए। लेकिन जब उसे वो जुनवा के बारे में पता लगा, वो इतने कमजोर दिख रहे थे कि उस वक्त उनकी हड्डियां भी दिख रही थी। मैं खुद उस वक्त उन्हें पहचान ही नहीं पा रही थी। मैं मानती हूँ कि उसमें बैड मैनर्स है, बट वो एक अच्छी मदर है। उसने जीशेंग को कोई भी परेशानी नहीं होने दी। सो अब जीशेंग ने उसे परेशानी नहीं होने दी मैडम चुनियो को खुश करके, और ना ही मैजेस्टी ने उसे ऐसा करने को कहा। मैं कह रही हूँ आज मैडम चुनियो पैलेस में तब तक नहीं आएगी जब तक उन्हें बुलाया नहीं जाएगा।
ऐसे लोगों को देखकर मुझे डिस्गस्टिंग वाली फीलिंग आती है। मैडम रुयन कहती है, मैजेस्टी, मैडम जुनियो का बिहेवियर कैसा भी हो सकता है, बट उसने मेरी जिंदगी बचाई है। उसे ह्यूमिलेट करना मुझे ह्यूमिलेट करने के बराबर है। अगर आपने मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो मैं, प्रिंस रुयन कहता है, तो आप अपने आप को मान लेंगी। ये तो अच्छी बात है, इससे अच्छी बात तो कोई भी नहीं हो सकती। मैडम रुयन चिल्लाते हुए कहती है, मैं प्रोटेस्ट करूंगी हर जगह कि मेरे साथ गलत हुआ है। आज सभी सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स यहाँ है। मैं उन सभी को दिखाऊंगी कि मैजेस्टी अपनी आंट को कैसे ट्रीट करती है, जिन्होंने उसे और उसके भाई को पाला और पोसा। हम भी देखना चाहते हैं कि इससे अच्छी रेपुटेशन बनेगी या नहीं। प्रिंस रुयन कहता है, मैजेस्टी देखो इसे, ये कैसी पागल हो गई है। जब कुछ भी इसके हिसाब से नहीं होता, ये वही ड्रामा करने लग जाती है। जब मैंने आपसे कहा था मैं इसे डिवोर्स देना चाहता हूँ, तब आपने कहा कि जो औरत आपके दुखों में आपको छोड़कर नहीं गई, उसे डिवोर्स देना ठीक नहीं। आपने मुझे अच्छा आइडिया भी दिया था कि डिवोर्स देने से तो अच्छा है अलग अलग ही रह लो, बट आप देखो इसे, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मैं इसे डिवोर्स नहीं दूंगा, बट इससे सभी नाते तोड़ दूंगा। ये सही है, मैं सब कुछ इसके साथ खत्म कर दूंगा। मैजेस्टी कहता है, मैडम रुयन प्रिंस रुयन को मारते हुए कहती है, मैंने तुम्हारे बच्चों को जन्म दिया है, घर भी संभाला है, मेरे अंदर खूबियां भी है। तुम सभी मुझे ऐसा ट्रीट करोगे? वो धरती पर बैठ के रोती है। प्रिंस रुयन कहता है, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। वो भी धरती पर बैठता और कहता है, मैजेस्टी प्लीज मैजेस्टी, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैजेस्टी उसे उठाता है और कहता है, अंकल आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप उठिए। वो उठता है। मैजेस्टी कहता है, मैं आपके लिए मुश्किल बढ़ाना नहीं चाहता, कंफ्यूजन बहुत हो रहा है। अगर आप अपनी शादी खत्म करेंगे या डिवोर्स देंगे और अपनी वाइफ को छोड़ेंगे, तो स्कॉलर इन सब के बारे में क्या कहेंगे? यूँ कहते हैं, अंकल को धमाका करने की तो आदत है, आपको जाकर खेती करनी है। अगर आप मुझसे पूछे तो आप आंट को शानसाई टेम्पल में भेज दें ताकि वो अपने आप को वहाँ सुधारे। मैडम रुयन कहती है, तुम? मैजेस्टी कहता है? एम्प्रेस कहती है, यू का आइडिया वाकई में परफेक्ट सोल्यूशन है। मैडम रुयन कहती है, तुम सभी? यू और एम्प्रेस एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती है। मैजेस्टी और प्रिंस रुयन एक दूसरे को देख के इशारा करते हैं। मैजेस्टी कहता है, मैडम रुयन बूढ़ी है और दखलअंदाजी बहुत करती है, कभी कभी तो ये पागलपन भी कर लेती है, इसलिए मैंने भूल जाती है कि मैं यहाँ हूँ। इसलिए हम इन्हें शानसाई टेम्पल में भेज देंगे ताकि ये अपने आप को सुधार सके। मैडम रुयन हड़बड़ाते हुए कहती है, मैजेस्टी। मैजेस्टी कहता है, जी शेंग, तुम कुछ आदमियों को भेज देना ताकि वो लोग इनका अच्छे से ख्याल रख सके, कोई भी बाहर का इन्हें डिस्टर्ब ना कर सके। वही एग्री करता है। वही गार्ड्स को बुलाता है। ब्लैक आर्मर गार्ड्स अंदर आते हैं। वही कहता है, मैडम रुयन का अच्छे से ख्याल रखो। मैडम रुयन कहती है, तुम मुझे यही पकड़ रहे हो? गार्ड्स मैडम रुयन को उठाकर ले जाते हैं। बाहर सभी ये नजारा देखते हैं कि गार्ड्स मैडम रुयन को कैसे बाहर ले जा रहे हैं। मैडम रुयन रोती है। अंदर मैजेस्टी कहता है, मैंने सुना मार्केस जेंगेन की तबीयत सही नहीं है, तो आप वापस जाएं और उनका ख्याल रखें। आज के बाद आपको अपना रेजिडेंस से निकलने की जरूरत नहीं है। मैडम जुनियो गिर जाती है। गार्ड उसे भी उठाता है और बाहर ले जाता है। सभी बाहर देखते हैं। चीची उन्हें देखकर खुश होती है। सभी बाहर ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। अंदर प्रिंस रुयन कहता है, आज जीशन के लिए बड़ा दिन है और मेरे लिए भी। मैंने टॉप क्वालिटी की वाइन कलेक्ट किया है, वो बहुत अच्छी है, चलो हम सभी उसे लेते हैं। मैजेस्टी कहता है, चलो लेट्स ड्रिंक। सभी बाहर जाते हैं। यू बूढ़ी और जीशन को देख के मुस्कुराती है। सभी बाहर चले जाते हैं। बूढ़ी और शाओशिंग अकेले होते हैं। वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.